हनुमान जी लंका से वापस आ गए। बहुत लंबा और खतरनाक सफर था उनका। अपने साथ वो राम और लक्ष्मण की उम्मीदें और सीता माता का संदेश लेकर आए थे। वो उस किनारे पर उतरे जहां राम और लक्ष्मण बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वो दौड़कर हनुमान जी के पास गए। उनकी आंखों में बहुत से सवाल थे। हनुमान जी भावुक होकर राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है, हनुमान जी बोले। उनकी आवाज खुशी से कांप रही थी। सीता माता जीवित है, वो लंका में है। रावण ने उन्हें बंदी बना रखा है। राम का चेहरा, जो चिंता से भर गया था, राहत से खिल उठा। आखिरकार उनकी प्यारी सीता की खबर मिल ही गई। लक्ष्मण आगे बढ़े, हनुमान जी के साहसिक अभियान की हर बात जानने के लिए उत्सुक। हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढने की अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने रावण से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने लंका का वर्णन किया, सोने का शहर, लेकिन सीता के लिए एक पिंजरा। राम ध्यान से सुन रहे थे। उनका दिल अपनी प्रियतमा के लिए दुख रहा था। वो हर शब्द, हर विवरण को अपने मन में समेट रहे थे। सीता की दुर्दशा की एक तस्वीर बना रहे थे। ये उन्होंने भेजा है, हनुमान जी ने राम के हाथ में जवाहरात से जड़ा एक अंगूठी रखते हुए कहा। ये सीता की अंगूठी थी, उनके प्यार की निशानी और उनके बंधन का प्रतीक। अंगूठी देखकर राम की आंखें भर आईं। ये सीता का संदेश था, इस बात की पुष्टि कि वो जीवित हैं और उनका इंतजार कर रही हैं। वो आपको बहुत याद कर रही हैं प्रभु, हनुमान जी ने कहा। उनकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। वो आपके प्यार के बारे में बोली, अयोध्या वापस लाने के आपके वादे के बारे में। हनुमान जी का हर शब्द राम के दिल पर छुरी की तरह चुभ रहा था। उन्हें सीता की दुर्दशा की याद दिला रहा था। वो अंगूठी को थामे रहे, मानो उससे शक्ति प्राप्त कर रहे हों। हनुमान जी ने सीता माता के धैर्य का वर्णन किया। उन्होंने राम में उनके अटूट विश्वास की बात कही। उन्होंने उनके संदेश को दोहराया, बुराई के चंगुल से उन्हें बचाने की प्रार्थना। राम सुनते रहे, उनका संकल्प हर शब्द के साथ मजबूत होता गया। लंका भले ही सोने का शहर हो, हनुमान जी ने कहा। उनकी आवाज सख्त होती जा रही थी, लेकिन सीता माता के लिए ये एक जेल है। उन्होंने अशोक वाटिका का वर्णन किया, एक खूबसूरत बगीचा जहां सीता को बंदी बनाकर रखा गया था। हनुमान जी ने सीता के सोने के पिंजरे की तस्वीर पेश की। उन्होंने हरे भरे बगीचों, सुगंधित फूलों के बारे में बताया, लेकिन इनमें से कोई भी सीता के बिछोह के दर्द को कम नहीं कर सका। उन्होंने राक्षसी पहरेदारों के बारे में बताया। उनकी खतरनाक उपस्थिति एक निरंतर खतरा थी। उन्होंने बताया कि कैसे रावण अपने ही अहंकार में अंधा होकर सीता को लुभाने की हिम्मत करता है। उनके शब्दों ने सीता की दुर्दशा, उनके अकेलेपन, उनके डर की तस्वीर पेश की। हनुमान जी ने सीता को लुभाने के रावण के प्रयासों, उसके झूठे वादों और छिपे हुए खतरों के बारे में बताया। उन्होंने रावण के अहंकार, उसके इस विश्वास की नकल की कि वह सीता का दिल जीत सकता है। हनुमान जी की आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था जब उन्होंने रावण द्वारा सीता की भावनाओं को तोड़ने के प्रयासों के बारे में बताया। मैंने यह सुनिश्चित किया कि रावण सीता माता के लिए आपके प्यार की गहराई को समझे, हनुमान जी ने कहा। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने लंका को आग लगाने का वर्णन किया, जो उनके क्रोध का प्रतीक था और रावण के लिए एक संदेश था। उन्होंने लंका को अपनी आगों में लपेटते हुए, रात को दिन में बदलते हुए वर्णन किया। लंका जल रही है प्रभु, मेरी भक्ति और सीता माता के लिए आपके अटूट प्रेम के प्रमाण के रूप में, हनुमान जी ने घोषणा की। उनका सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने लंका को अपने घुटनों पर ला दिया था, रावण का इंतजार कर रहे विनाश की चेतावनी। लंका की हर जलती इमारत राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति और सीता को दिए उनके वादे का प्रमाण थी। हनुमान जी चुप हो गए। उनकी कहानी अपने अंत तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने राम की तरफ देखा, उनकी आंखें विनती कर रही थी, प्रभु, हमें जल्दी से काम करना चाहिए। सीता माता अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। लंका डर के मारे कांप रही है, जीतने के लिए तैयार।